चलने वालों का साथ दिया। पहले हमारे छोटे छोटे लोग होते थे, त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण बन के आए, सतयुग में उन्होंने 2 अवतार लिए थे, एक नरसिंह और दूसरा बारह। केवल एक युग में 2 अवतार हुए, वरना जितने भी हमारे बदलते हैं एक ही अवतार होता है। जब श्री कृष्ण भगवान आए थे तो हमारा द्वापर युग का परिवर्तन होने जा रहा था और धर्म हमारा कम हो रहा था। जब ये हमारा सतयुग आया तब धर्म के 3 पैर थे, एक पैर हमारा द्वापर में ही कम हो गया था, क्योंकि साक्षात कृष्ण भगवान मौजूद थे, फिर भी हमारा धर्म कम हो गया था। तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा ने संतों को भेजा है। ये युग हमारा बहुत बड़ा, बहुत दिन तक चलने वाला है, बहुत उम्र वाला है, तो इसलिए उन्होंने संतों को भेजा है जीवों के कल्याण के लिए। आजकल परमात्मा को नहीं लेते, संत संभाल कर रहे हैं। आग लगी आकाश में, जल जल के श्रृंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आप लोगों को सभी दिख रहा होगा कि संसार में कितने बुराइयां, कितनी बीमारियां, कितने झगड़े, कितना जीव दुखी है, और हर मर्ज का इलाज कहाँ होता है सब कोई जानता है। कैसे संभाल सकते हैं? तो संत शरण भोजन पड़े तो नर शरणहार, संत की निंदा ना का बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की बात मानता है, संत के बताए रास्ते पर चलता है, तो इसी तरह से सत्य दूर रहते हैं जैसे कि आज आप लोग हो रहे हैं। और आज कोई नई बात नहीं है, हर युग में हमारे संत रहे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों नो गुरु के, 3 लोग के नायिका तो गुरु के आधीन। जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु बनाए। राम के भी गुरु थे, उन्होंने बगैर गुरु के कोई काम नहीं किया। इसीलिए जब हमारा गुरु नहीं होता है, हमारे साथ कोई शिक्षा अच्छी देने वाला नहीं होता है, तो हम कारगर नहीं हो पाते। कोई भी काम सीख लो, कोई भी काम देख लो, जब तक गुरु नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं सीख पाते। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है मोक्ष के लिए, जो छटपटाते हैं। ना हम पूजा से मोक्ष पा सकते हैं, ना पाठ से पा सकते हैं, ना दान करने से पा सकते हैं। जिस चीज को परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, ये हम कब पा सकते हैं? जबकि पूर्ण संत मिले, पूर्ण गुरु मिले, जो परमात्मा से जुड़ा है। वरना आपने देखा है कि संत तो बहुत हैं, गुरु भी बहुत हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम किस गुरु के जरिए से परमात्मा तक पहुंचेंगे। संत की पहचान क्या है? कि संत के नाम से अगर 5 जन्म चल दें तो हमारा मन बदल जाता है, बुद्धियां बदल जाती है, आशाएं तृष्णाएं मिट जाती हैं और हमारे दुखों का निवारण होने लगता है। जब संत के पास पहुंचे तो हमें शांति मिल जाती है। तो पूर्ण गुरु की पहचान है, जिसके नाम से हम शांति पाएं, तो समझ लो हमें परमात्मा से जोड़ने वाला गुरु मिल गया। आजकल एक प्रथा नामदान की बहुत जोर से चल रही है, संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं, संगतें भी बहुत बहुत चल रही हैं, लेकिन सत्संग इतने हाई फाई चल रहे हैं कि आप सत्संग सुनेंगे तो यही समझेंगे कि हाँ वास्तव में परमात्मा से जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा योग्यता बहुत आगे है। हम पढ़ के कुछ भी बोल सकते हैं, मगर अध्ययन जिसने किया है वो हम पढ़ाई में नहीं जोड़ सकते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि रटन की विद्या अवंत ना और अवंत फलंत ना। आप रामायण सारे दिन पढ़ते हैं, भगवान के गुण सारे दिन गाते हैं, भजन रोज पढ़ते हैं, लेकिन जिस शक्ति से जुड़ना है उस शक्ति से हम जुड़ नहीं पाते हैं। कब जुड़ेंगे? कि जब तक हमें रूहानी सफल नहीं मिलती, रूहानियत नहीं मिलती, रूहानी गुरु नहीं मिलता है। रूहानियत के जो कि आत्मा जो है परमात्मा से मिली हुई,
उसके वचन है वो सत्य है, जो बोलता है तो अमोघ शक्ति होती है गुरु के पास, जो परमात्मा को 24 घंटा रमण करता है। इस पर तुलसीदास ने कहा, जय गण सुमिरन राम का सो नर मुक्ता जान, सो नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। नानक देव जी ने लिखा है कि जो परमात्मा जैसा कार्य करता है, परमात्मा में रमण रहता है, घट में माला चलती है, वो परमात्मा के समान है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, परमात्मा का नजदीकी हो सकता है। जैसे किसी का दुख दूर हो गया, बीमारी दूर हो गई, ठीक हुआ, तो कहते हैं हमारे पास भगवान बन गए। ये भगवान इंसान नहीं है, जो परमात्मा के हम नजदीकी है। आपका दुख दूर हो गया, लेकिन हम परमात्मा नहीं। हुजूर महाराज ने सन 1973 के आखिरी सत्संग में बताया था कि कुछ समय ऐसा आता है, कलयुगी संत बन जाएंगे जो कि अपने को परमात्मा बताएंगे, अपनी पूजा करवाएंगे और जीवों को दोजख में ले जाने का काम करेंगे। वो आज हमारे सामने ही कई एक ऐसे संत है जिन्होंने अपने को परमात्मा बताया, परमात्मा ऐसी पूजा करवाई, आखिर हमारे आंखों सामने ही डूब गए। तो हमें केवल गुरु से मंत्र लिया है, उसका जप करना है, सुमिरन करना है, बाकी हमें बाहरी अफवाह में नहीं जाना है, कौन अच्छा है कौन खराब है। गुरु गुरु ही होता है। जब हमारे घर बैठे संकट दूर होते हैं, आवाज सुनते ही हमारे पाप दूर होते हैं, तो हमें सुमिरन के जरिए उस परमात्मा से मिलने का ढंग मिल जाता है। हुजूर महाराज ने कई बार जोर दिया है सुमिरन पर कि नाम तो दे दिया है, लेकिन पीछे नहीं लगना है। ये नहीं कि हमारे पास हो जाते रहो। कर्म प्रधान वृत्ति वज्राका जो तीर साधु फल चाका, ये तो हमारे रामायण में लिखा है, लेकिन गुरु महाराज ने इसका खंडन कर दिया है कि आप कर्म कितने भी खराब हो, कितने भी आपके अंदर पाप भरा हो, लेकिन संत नजर डालता है आपके पापों का खात्मा हो जाता है और नए संस्कार जोड़ देता है। तो गुरु का काम है हमारे पुराने कर्मों का खात्मा करके और नए कर्मों में जोड़ना है। तो गुरु संसार में जीवों के कल्याण के लिए आए, उन्होंने संसार का कल्याण किया और पुराना शरीर हुआ तो छोड़ के फिर दोबारा आ गए। संत अमर करने के लिए आता है। जिसको नाम दान मिल गया, संत की शरण में पहुंच गया, वो अमरता में पहुंच गया है। वो अमर होता है, मरता नहीं। इसका मतलब क्या है कि शरीर तो छूटेगा, लेकिन आत्मा आपकी दोजख नहीं जाएगी। आपको सीधे सीधे गुरु परमात्मा से जोड़ करके सचखंड में ले जाता है। यमराज के हाथों खराब नहीं होना पड़ता है। बाकी जीव जो भी कहते हैं कि यमराज आते हैं और पटक पटक के ले जाते हैं, फिर क्या करता है? तो हर बाड़ी कहते, महापुरुष भी कहते हैं कि हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु समर्थ है तो आपको पुराने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता है। कैसे नहीं भोगना पड़ता है कि आपके जो कर्म होते, पिछले संस्कार होते हैं, तो नाम दान के जरिए अपने रूहानियत आपके अंदर बैठा देता है और जो भी आपकी तृष्णाएं वासनाएं उनको खत्म कर देता है और सीधे भक्ति में लगा देता है। गुरु का काम है भक्ति में करना। आप भक्ति में लग जाते हैं, सुमिरन करने लग जाते हैं, तो आपके नए संस्कार चालू हो जाते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं, तो आपके दुखों का निपटारा हो जाता है। दुखों का निपटारा कैसे? एकदम तो नहीं होता है कि जैसे आपका बहुत बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन होना है, तो गुरु की शरण में पहुंचे तो उन्होंने अपने दुआ दिया, कुछ भी किया, ऑपरेशन से बच गए। भारी बीमारी से बचा दिया, हल्की फुल्की बीमारी से टाल दिया। तो संत की पहचान यही है कि हमारे बुरे कर्मों से बचा देना और अच्छे कर्मों में लगा देना, हमारे दुखों का निपटारा करता है। दुख है क्या, बीमारी है क्या? ये हमारे जीवन के ब्रेकर है, पुराने संस्कार है।
हमारे जीवन में पुरानी जैसे घड़ी की सुई चलती, इसी तरह के हमारे कर्मों का हिसाब किताब करता रहता है। जब हमारे अच्छे कर्मों का फल आता है तो हम सुखी हो जाते हैं, और बुरे कर्मों का फल आता है तो हम दुखी होने लगते हैं। झगड़े में फंस गए, कहीं बीमारी में आ गए, तरह तरह की बीमारियों में जाते हैं। जब संत हमारी तरफ रूहानी सफर है, तो रूहानी करता है, हमारे नजर डालता है, तो हमारे संस्कार तुरंत खत्म हो जाते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। मगर ये कलयुग है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है, ये अपनी तरफ खींचता है। धर्म हमारा थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि कलयुग में आया था जब कलयुग सब 3 पैर थे, अब हमारे धर्म का केवल मात्र 1 ही पैर टिका हुआ है, 3 पैर गायब हो गए। और कलयुग का बाहुबल है, तो वो हमें अपनी तरफ खींचता है। जब हम गुरु की तरफ चलते हैं तो 20 लोग हमारे साथी होते हैं, कहाँ यार जा रहे हो, खाओ पियो जियो आनंद करो। क्या है गुरु के पास, एक मुट्ठी पर फूला दे दिया, ठीक है, क्या मिलता है आप? लेकिन नहीं, संत के पास जाने से हमको सब कुछ मिलता है। संत सर्व दुखी करता है और उसके बाद में अंतिम मोक्ष के लिए तैयार रहता है। हमारे हुजूर महाराज व्यास नदी के किनारे जा रहे थे घूमने के लिए। सुबह सुबह 3:30 बजे का टाइम था, तो महाराज जी ने देखा एक जंगल में काफी दूर बहुत बड़ी रोशनी हो रही है, पंडाल लगे हुए हैं, काफी संगत बैठी हुई है। तो संत तो अंतर्यामी होते हैं, तो उन्होंने बोले कि बेटा तू यही खड़ा रहना, मैं यहाँ जाकर देख रहा हूँ। अपने हुजूर हम भी देख सकते हैं। बोले तेरे अभी आंखें जो है इस लायक नहीं, लायक बन जाओ तो तुम भी देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं। तो मैंने बोला था गुरु महाराज नालायक है। बोले नालायक नहीं बोल रहा हूँ कि लायक का मतलब अभी तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति नहीं हो पाई, इतने बलशाली नहीं हो पाए जो कि इस रहस्य को देख सके। ये यहाँ पर कलयुग का चमत्कार हो रहा है, और यहाँ पर तुम्हारे जाने से कुछ अनर्थ हो सकता है। हमने महाराज अनर्थ होगा तो आप स्वयं हमारे साथ हैं। बोले नहीं, तुम देखो, तुम्हें हम एक नेत्र देते हैं, तुम यहाँ से जो मैं वहां जाके देखूंगा वो तुम यहीं से देखो। तो गुरु इतना बलशाली होता है कि हम एक जगह पर बैठ के पूरे पृथ्वी का हम परिक्रमा न करके यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, वही देख रहे हैं। ये तो आप सच्चाई है। सत्संग सभी देते हैं, जाते हैं, लेकिन सब सत्संग सुनाते हैं, मगर हम आपको दिखाते हैं। ठीक 5 किलोमीटर मुझे वो पीछे पैक करके खड़ा कर दिया। गुरु महाराज गए सत्संग में, जहाँ पर कलयुगी सत्संग हो रहा था। महाराज जैसे पहुंचे तो 2-3 आदमी वहां उठ के आए। बोले नालायक कहाँ जा रहा है? हुजूर महाराज से बोले क्यों? क्या कोई रोक तो पृथ्वी पर सब कोई जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी रह सकता है। बोले तुझे नहीं मालूम है सत्संग हो रहा है? तो हुजूर ने कहा कि मैं भी सत्संग सुनने के इच्छुक हूँ, मैं भी देखने सत्संग क्या है। बोले तू नहीं ये सुन सकता है सत्संग? बोले क्यों नहीं सुन सकते हैं? बोले आगे से नहीं। बोले किसका? बोले प्रेत राजा, जो हमारे प्रेतों का राजा होता है उनका सत्संग भी कलयुगी है ना। तो हुजूर का चलो ठीक है, आदेश नहीं, हम बगैर आदेश कहते हैं। हुजूर चले तो उन्होंने इधर उधर हाथ पकड़ करके और राजा साहब के पास, प्रेत राज के पास लेके गए। तो उसने कहा नालायक तुझे डर नहीं लगा, यहाँ मौत के जंगल में आ गया? तो हुजूर ने कहा कि मैं तो रोज मरता हूँ, रोज जिंदा होता हूँ, मुझे मरने का डर क्या है? तो हुजूर ने नीचे लिखा हुआ है जीते जी मरना सीखो। तो गुरु ऐसा हमें चाहिए जो कि मुझे अमरता में पहुंचाए, मरने से बचाए, और सारे यहाँ पर जो दुख है उनसे निपटारा करवाए। ऐसा ही गुरु चाहिए। हुजूर ने जाकर के वहां प्रेत राज पास पहुंचे। बोले तुम यहाँ चले आए, तुमको मरने का डर नहीं? हुजूर ने यही जवाब दे दिया मैं तो रोज मरता हूँ, रोज जिंदा होता हूँ, मुझे डर किस बात का? बोले अच्छा
तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर देवताओं का वास है? बोले मैं खुद ही देवता हूँ। मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं 33 करोड़ देवता मेरे अंदर समाये हुए हैं। मुझे डर किस बात का है? तो गुरु में जितने भी देवता हैं, जितने भी तेजस हैं, सारे तीन गुरु के अंदर समाये हुए होते हैं। ठीक? तो गुरु महाराज ने पूछा, ये बताओ आप लोग एक उत्सव क्यों मना रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? जो डेली दर्शन देने वाला व्यक्ति अन्य से पूछे तुम क्या कर रहे हो, एक असंभव बात है। तो प्रेतराज ने कहा कि मैं यहाँ पर जश्न मना रहा हूँ। बोले किस बात? बोले कल हमारी बेटी की शादी होगी। हुजूर का भूतों की लड़कियां कब से होती और भूतों की लड़कियों की शादी कब से होती? बोले इससे क्या मतलब है? गुरु महाराज ने कहा मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपके लड़के कहाँ है? बोले अंदर है। बोले ठीक है, शादी किससे होगी? तो उन्होंने कहा पड़ोस में एक नंदीपुर गांव है, वहां का एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, पैसे वाला है, उसके लड़के के साथ होगी। हुजूर का कमाल बात है कि चुराए शादी धनाढ़ लड़के के साथ कैसे हो जाएगा? बोले हाँ कल शादी होगी। हुजूर ने आके बंद किया, उन्होंने हिसाब लगा लिया कि वो सेठ का लड़का मरने वाला है और वो लड़का कैसा था? जुआरी था, शराबी था और प्रतिदिन उसे कत्ल करना था, एक दो को मार देना था, लूटपाट करना था। वो लड़का बीमार था। हुजूर ने बहस पैदल करना शुरू कर दिया। जाकर के उस गांव पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने देखा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले वो जना सेठ का लड़का है, मैं सुना बीमार है, दुनिया देखने जा रहे हैं, मैं भी देख लूं। बोले हाँ ठीक महाराज, सभी जा रहे हैं, वो तो बस जाने वाला है, उसकी तैयारी है। हुजूर जाकर के पहुंचे तो दरवाजे पर बहुत बड़ी आज में हमारे गांव में कोई बड़ा ऐसे वाला हो या प्रधान हो, उसका अगर कोई घर वाला बीमार हो तो पूरा संग जाता है, बच्चे बच्चा जाता है। अगर गरीब के घर में हो, भले कोई दयावान व्यक्ति चला जाए, वरना सब नहीं जाता। तो पैसे वाला होने के नाते पूरा गांव जा रहा था। हुजूर महाराज आकर के पास में खड़े हो गए। दरवाजा छोटा था, उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। 1 घंटा महाराज में खड़े रहे तो किसी देख लिया कि ये तो गुरुजी आए हैं जरा और यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उसने उस सेठ को सूचना दी कि महाराज गुरु महाराज आए और दरवाजे पर खड़े। उसने जाकर भीड़ हटाई, चढ़ोल मत्था टेका और महाराज जी आइए। बोले ठीक है। जाके देखा तो उस लड़के के धड़कन चल रही थी, हल्की थी, बिल्कुल बेहोश पड़ा था। घर वाले परिवार वाले रो रहे थे। तो हुजूर जाकर के और वही चारपाई के पास बैठ गए। उन्होंने जो भी किया अपनी रूहानी से बढ़कर ध्यान लगाए। लगाने के बाद उस लड़के के सिर पर हाथ रख दिया, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं हमारा भी हाथ पहुंच जाता है। जैसे हाथ रखा गुरु महाराज ने तो लड़के ने आंख खोली, उठ के बैठ गया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया गुरु महाराज के पैरों में, मत्था टेका। बोले हुजूर हम तो इतने बड़े पापी हैं कि आपके लिए गालियां बकते थे और रोज दारू पी के आपको 20 गालियां जरूर देने देना था, आपको बुरा भला कहते थे और आपकी दया कैसे हो गई जो कि आप आकर के हमारे यहाँ इतनी कृपा करने आ गए। आपने बहुत बड़ी दया महल की मेरे ऊपर, जो कि मैं इतना पापी और फिर भी आप करके हमारे यहाँ आए। बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारा तो कर्म, भगवान का कर्म होता है कि कमजोर का साथ देना, दुखी का साथ देना। वही संत का काम है कि कोई भी दुखी है उसको सुख में करना, दुखों का निवारण करना। ठीक है, जब बच्चा बोलने लगा, हंसने लगा तो सबने सोचा ये लड़का ठीक कर गया। गुरु महाराज ने बच्चे को ठीक कर दिया। 10-5 मिनट महाराज बैठे। बैठने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा मैं चल रहा हूँ। तो लड़के का ठीक महाराज, आप हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं पिएंगे, क्यों? मैं दारू नहीं खाता।
उसे मालूम था कि हमारे यहाँ पिएंगे नहीं, तो मैं कहना भी क्या है। उसने शायद सबको नहीं बोला। हुजूर महाराज वहां से चल पड़े। लड़के ने खाना खाया, परिवार से मिला और मिलने के बाद फिर चादर ओढ़ करके ले गया। हुजूर महाराज जब वहां से चले, उसी बरगद के पेड़ पर जहां पर जतन हो रहा था वहां पर पहुंचे तो प्रेत राज ने कहा, फिर तू आ गया नारायण, तूने तुम्हारा नाश कर दिया। बोले कैसे कैसे नाश कर दिया भैया, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बोले नाश इसलिए कर दिया कि मेरी बेटी की शादी उस बेटे से होना था और तूने पैपेट पहुंचा दिया, सत्संग पहुंचा दिया। जो हम कर्म को अपनाते नहीं, कुकर्म में लग जाते हैं, तो हमें नीचे की श्रेणी में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? सबसे नीचे श्रेणी हमारी प्रेत योनि है, जो उसमें हम ना खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न बोल सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो संत की कितनी बड़ी कृपा हुई, कितने पापी था और फिर भी उन्होंने जाकर के उसे अंतिम संस्कार में जाकर के परमात्मा के यहाँ जोड़ दिया। वो सीधे सचखंड पहुंचा वैकुंठ, जहाँ पर अच्छे अच्छे संतों को जाने के मौका नहीं। जब हुजूर ने कहा अब ये बताओ कि तुमने कहा यहाँ कोई आ नहीं सकता, क्यों आए? तो हमें बताओ, जो तुम जश्न मना रहे थे अब तुम क्यों शोक रहे? बोले शोक इसलिए कि हमारी लड़की की शादी नहीं हो पाई, उसके साथ शादी करना था। बोले तो अब क्या हो गया, अब कर लो। बोले अब क्या करना है? बोले जिस लड़के की शादी की बात कर रहे हो, जितनी तुम्हारी संगत थी आप वो संगत को उन्होंने जैसे नजर डाले, जितने प्रेत थे सबको मोक्ष दिला करके सत्संग भेज दिया। अब वो एक ही बच्चा प्रेत राज जो गुरु जी को उल्टा सीधा बोल रहा था। तब उसने कहा है महाराज मैं नहीं जानता हूँ परमात्मा। तो हुजूर का मैं परमात्मा नहीं, मैं एक सेवादार। हमारे महापुरुष जब भी आए उन्होंने अपने को भगवान नहीं कहा, अपने को गुरु नहीं कहा, अपने को संत नहीं बताया। हुजूर ने कहा ठीक है, अब बता दो क्या चाह रहा है। बोले हुजूर पापी तो मैं भी हूँ, मैंने अत्याचार किया जो प्रेत राज बना। अब आपने हमारी संगत थी वो भी मोक्ष दिला दिया, वो भी चले गए सचखंड। हम महाराज अकेले बचे तो हमारा क्या होगा? बोले तू क्या चाहता है? कि महाराज मोक्ष को अपने चरण में लगाए गए। ठीक गुरु महाराज ने उस पर फेरे, वो भी सीधे सचखंड चला गया। तो किसी तरीका से हमारे महापुरुष जब भी आए उन्होंने हर जीव पर दया किया। कितना भी पापी आया उसे भी तारा, एक नहीं आज करोड़ों की संख्या में गुरु महाराज ने हमारे जो भी कर्मी थे, कैसे भी थे, उनको अपनी दया से परमात्मा से जोड़ दिया, सत्संग पहुंचा दिया। संत का काम क्या होता है? जीव का कल्याण करना और परमात्मा से जोड़ करके वहां सत्संग भेजना। तो संत समुद्र वृक्ष एक ही काम करते हैं, हर किसी को अपने समान बनाते हैं। तो आज भी कोई नई बात नहीं है। जो भी दुखी होता है, जो भी परेशान होता है, उस पर विशेष दया करके अपने मत्थे लगाते हैं। कितना भी बुराई करे, द्वेष भाव करे, लेकिन हमारे लिए सब प्रिय है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। एक हमारे कबीर साहब ने वाणी में लिखा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, संत का किसी से विरोध नहीं होता, इतनी मित्रता भी नहीं होती कि घोर कर पी जाओ। हुजूर महाराज ने एक बार बताया था कि जिस परिवार को प्यार करते हो ये तुम्हारा परिवार नहीं है, जिस चीज में तुम्हारा मन लगा है वो तुम्हारी नहीं है। आज आंखों से देख लिया है, अध्ययन करके सब पा लिया है कि हमने जिसको ज्यादा प्यार किया उसी ने मेरा करा होता है। अब बताओ संसार में सबसे प्रिय कौन सी वस्तु होती है? सबसे प्यार होता है बेटे पे। जिस पर हम प्यार करते हैं वही हमारा गला बोलता है, वही दोजख में ले जाता है।
हमारे कोई कर्म ऐसे नहीं होते हैं जो कि हमें दोजख में जाना पड़ा है, लेकिन हम अगर गर्भ का साथ दे देते हैं तो हम नरक के भागी हो जाते हैं। एक बार ऐसे हुआ, एक मास्टर साहब के और उनका एक विकलांग दोस्त था बचपन का। उनमें बहुत बड़ा प्यार था, इतना प्यार था कि शाम को खाना खाते तो उसके घर पे जाके कुल्ला करते थे, वो अपने घर पे खाना खाते तो उनके दरवाजे में कुल्ला करते और दूरी बहुत थी। कुछ दिन ऐसा हुआ कि आचार्य जी को बहुत समय हो गया और छटपटाहट हो रही थी, क्या बताएं, दोस्त से नहीं मिल पाए, ऐसे काम उलझ गए। प्यार वो चीज होती है कि एक एक सेकेंड काटना मुश्किल पड़ सकता है। आचार्य जी ने सोचा चलो हम चलते हैं, आज अपने दोस्त से मिलकर के आते हैं। आचार्य जी चले, थोड़ी दूर चले तो एक व्यक्ति मिल गया। वो कौन था? काल। जब हमारा जन्म होता है तो काल हमारे साथ होता है, जब हम चलते हैं तो काल हमारे साथ चलता है, मगर हम उसे समझ नहीं पाते और संत को काल डरता है। आचार्य जी से चले जा रहे हैं तो काल मिल गया। बोले भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आचार्य आप? बोले चलो हम भी आपके साथ चलते हैं, जहाँ आप जाओगे हम भी चलेंगे, कोई बात नहीं। वो काल जो था सीधे 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 चलने लगा, एक गांव में। बोले ठीक आचार्य जी आप चलो हम आगे मिलते हैं। एक बंदे मिलता है, हम मिलकर के अभी आ गया। जैसे ही वो अंदर गांव में घुसा तो एक झाड़ में एक आदमी मर गया। गांव में हाहाकार हो गया। ठीक वो फिर आकर के आगे मिल गया। आचार्य जी ने थोड़ा हिसाब लगाया कि ये बंदा अभी गया गांव में घुसा और आदमी खत्म हो गया। तुरंत निकल आया, मालूम पड़ता है कोई जादूगर। एक आचार्य ने पूछा कि भाई आपको कहाँ जाना है? बोले कहीं नहीं जाना, जहाँ आप जाओगे वहाँ हम चल रहे हैं, अब तो हमारी आपकी दोस्ती पक्की। बोले हमारी आपकी दोस्ती कैसे? मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बोले हमारी दोस्ती आपने जन्म मिला उससे पहले कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आप पहचान नहीं सकते हो। बोले मैंने देखा ही नहीं कभी। बोले अरे अब 24 घंटे आपके सामने रहते हैं, आप नहीं पहचानते हो। चलो कोई बात नहीं, इन बातों में क्या रखा है, आगे चलते हैं। एक दूसरा गाँव पड़ा तो उसमें कहा अच्छा भैया आचार्य चलो मैं आगे मिलते हैं। उस गांव में जैसे घुसा और धुआंधारी हो गई, गांव में आग लग गई, हाहाकार मच गया। आधा गांव जोड़ के खत्म हो। फिर आगे मिल गया। आचार्य जी ने पूछा भैया आप तो बताओ आप कौन है? बोले क्या मतलब है, हम आपके मित्र हैं। बोले ऐसे मित्र हो जिस गाँव में जाते हो कहीं मर जाता है, कहीं जाते हो तो आग लग जाती है, ऐसी क्या बात है? बोले अरे आचार्य जी इन बातों को क्या लेना देना है, ये तो सब चलते ही रहता है। कहीं जन्म होता है, कहीं मरण होता है, कहीं बारिश होती है, कहीं आग लगती है, ये तो संसार में चल ही रहा है। फिर आगे चले, आगे दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे। आचार्य जी ने कहा भैया आप गाँव मत रुकना, आप यहीं रुक जाओ। बोले क्यों? बोले इसी गांव में अंदर हो जाएगा। बोले इस बात का डर है तुम बचा सकते हो? बोले हाँ, अब जब नहीं जाओगे तो बच ही जाएगा। बोले हम जा रहे हैं तुम्हारे दोस्त के प्राण हरने के लिए और वो मरेंगे भी तुम्हारे हाथ। आचार्य कहाँ गए? उन्हें गजब चले, हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हमारे हाथ तो हमारा दोस्त मर जाए, आगे पता नहीं क्या होगा। आचार्य जी दोस्त के मिलने के बाद भूल गए, वो पीछे बैठ भाग खड़े थे। इतनी तेजी से भागे कहीं दोस्त हमारे पास ना आ जाए, और दोस्त ने देख लिया कि आचार्य जी से मिलने के लिए आए और वो विकलांग के पीछे पीछे भागा। बहुत तेजी से भागा, भागते भागते काफी दूर आ गए तो वो विकलांग जो था वो पावर उसके अंदर बैठे विकलांग ने आगे जाकर के भेज दिया। बोले भैया ऐसी हमारे से क्या गलती हो गई कि हमारे दूरी पर पहुंचे, आप वापिस हो गए? बोले कोई बात नहीं, ये मौका पूछने का नहीं, आप जल्दी वापिस हो जाओ। ये नहीं बता पाए कि तुम्हारी मौत हो गई, मौका नहीं था कि उसने चरण पकड़े, इन्होंने आशीर्वाद दे रहे थे, वो गिरा पड़ा मर गया।
तो ये है कि हम जब गुरु से होते हैं जुड़े तो ये काल पावर जो है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम जाते हैं अपने समय से जाते हैं, गुरु के साथ जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। तो हमें अध्यात्म गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ती है और हमें अपने मोक्ष की चाह है तो हम उस संत से जुड़े जो कि परमात्मा से जुड़े। हुजूर महाराज का जन्मदिन है, जिन्होंने जो हमारे अंदर ये शक्ति बिठाई है वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे नायक हैं, हमारी नौका है, वही चला रहा है। ये शरीर टूट गया, टूटने के बाद उन्हीं की कृपा से आज फिर हम विराजमान आदमी हैं और आप लोगों की सेवा के लिए भेजा है, अपनी सेवा कर रहे हैं। 15 लाख जीवों का हमारे रजिस्टर में नाम दर्ज कर दिया है। उस चीज को आए या ना आए और देश विदेशों को जिन्होंने हमें देखा भी नहीं, ये रूहानियत के जरिए आप करके खींच करके और उनको जोड़ देता हूँ परमात्मा से। तो हमारा काम है हम लोगों को परमात्मा से जोड़ना, मोक्ष करवाना और अपने कार्य में लगा देना कि जिस काम को आए थे उस काम में लग जाओ। ये नहीं कि हमारे यहाँ आते रहो, हमारे पीछे दौड़ते रहो, ये भी नहीं है। जो भी नाम दिया है आप नाम का स्मरण करो, अपने घर में बैठ के परिवार का पालन करो। सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार का लालन पालन करना, अपने बच्चों का योग बनाना। दूसरा काम है परमार्थ पर चलना, हमें सुमरन के जरिए परमात्मा से मिलना। केवल जीव का काम है परमात्मा से मिल करके और उसके यहाँ समझना। बाहरी हमारी भक्ति है, बाहरी पाठ पूजा है, इनसे कुछ बनने वाला नहीं है। हम कितनी भी रामायण करवा लें, कितनी भी भागवत करवा लें, कितने भी कुंभ में नहा लें, लेकिन हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। हम तीर्थ की बुराई नहीं करते हैं। जो जहाँ पर कुंभ चल रहा है, यहाँ पर हमारे महापुरुष ने तपस्या की थी, यही हमारा तीर्थ बना है। और वहाँ पर जाकर के जब हम पहुँच जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि सही हो जाती है और परमात्मा की चरण करने का हमें विश्वास कर सकता है। जब गंगा में नहाए तो हमारा शरीर पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है, मन पवित्र होता है। लेकिन हमें वो रास्ता कब मिलती है जब हमें वो सद्गुरु मिलता है जो कि परमात्मा से जोड़े। गंगा में नहाने से हमारी आत्मा नहीं पवित्र होती, केवल शरीर पवित्र होता है। गुरु महाराज कहा करते थे, ठंड में नहीं नहाओ, पंचमुखी स्नान करो, ध्यान में बैठ जाओ, नाम जपने लगता है। सबसे बड़ी गंगा हमारी सत्संग की गंगा है जो कि हमारे परमात्मा की तरफ खींचती है, परमात्मा से जोड़ती है। और सबसे बड़ा तीर्थ हमारा यही है कि गुरु की शरण। गुरु से बढ़कर हमारा कोई तीर्थ नहीं है। और जितने भी देवता हमारे गुरु में समाये हुए हैं, हमें श्रद्धा और विश्वास है ताकि हमें इतने कष्टों से निवारण किया और परमात्मा से जोड़ दिया, जो कि आज लायक बने तो गुरु की कृपा से बने। वैसे अपने आप के तरह इंसान थे, आज आप देख रहे हैं केवल हमारे गुरु की कृपा है। आज जो भी जुड़ता है गुरु की कृपा से तो वो भी लायक बन जाता है। ऐसा ही नहीं कि आपने नाम दान लिया, नाम जप रहे हैं, घर से गुजर गए, ऐसा नहीं है। अगर हमारी बात कोई आजमाना चाहता है, जो पहली बार मिला हो, है भैया कोई पहली बार मिला है? आज कोई पहली बार आपको देख रहा है? कोई नहीं। ये सब लोग इतने जुड़े हैं हमारे पुराने जन्म के, आज के नहीं है। आपको नहीं याद, हमको याद है। आप हमारे पिछले जुड़े हुए हैं। नया कौन है? जो कि आज नया जुड़ेगा वो नया है, बाकी सब हमारे पुराने हैं। ये जो हम चलाए हैं संस्थान, गुरु जी की कृपा से सेवा करे हैं, तो कोई नहीं जानता है कि क्या है क्या नहीं, किसी की समझ में नहीं आ सकता है। नाम भगत जी क्यों पड़ा है कि कोई आदमी घर में भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसका नाम होता है भगत। जब वो साधना में लग जाता है तो क्या होता है? साधु। और जब उसकी महानता आत्मा महान हो जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है, उसे कहते हैं महात्मा। और परम शांति को प्राप्त हो जाता है, तब वो बनता है। आज बस तिलक लगाया, 4 दिन नहीं वो नाम दान लिए, गुरु बन गए। और गुरु की शरण पहुंचते पहुंचते संत पहले बन जाता है।
लेकिन नहीं, जो चीज हमको मुसीबत से मिलती है उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। जो चीज हमें ऐसे मिल जाती है तो उसे ऐसे डाल देते हैं। सबसे महंगी चीज कौन है हमारे संसार में? किसी को मालूम सबसे महंगी चीज कौन है? क्या है? सोना। एक होता है मुरब्बा, वो भी पीला है, वो भी पीला है, ऐसे रंग है दोनों। मगर हम लंबा को कहाँ रखते हैं? ताक में, अलमारी में। और सोना कहाँ रखते हैं? एक डिब्बे के अंदर, फिर बक्तिया के अंदर, फिर बक्ता के अंदर, फिर बहुत बड़ा बक्ता होता है उसके अंदर ताला भी डाल देते हैं। आप फिर भी आत्मा में रहते, ऐसा ना हो कोई हाथ लगा दें। तो यही चीज है आपको पहचानने की, सोना क्या है, मुरब्बा क्या है। मुरब्बा वजनदार होगा, सोना हल्का होगा। तो हमें क्या चाहिए? सोना चाहिए। सोने का मतलब हमें ऐसा गुरु चाहिए जो कि हमें परमात्मा से जोड़ दे और हम अपने मोक्ष पा जाए। तो इस चीज का वादा है। जो हमारे गए हुए हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनके परिवार में 4 लोग बैठे हैं। जो बुजुर्ग थे उन्हें शरीर छोड़ना ही था, ऐसे चिंता नहीं कर सकते, सांसें पूरी की, तो उन्होंने घर वालों से कहा है कि भैया गुरु जी चाय पिलाओ। क्या गुरु जी गए थे? ये शरीर है और ये शरीर नहीं भी है। आप जब प्रेम से याद करो तो आप सामने खड़े होते हैं, आप दुख में याद करो तो आप सामने होते हैं। वहां पर जब महाराज आए तो उन्होंने कहा ये भैंसा हटाओ, भैंसा आ रहा है, मैं दौड़ पड़ेगा। अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, जो हमारे 4 लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं डंडा लेके भैंसे भाग जाओ। उन्हें ध्यान आया गुरु का, तो साक्षात पहुंचे तो कहते भैंसा खड़ी तो गुरु महाराज चाय बनाओ। सब कह रहे गुरु महाराज आगे चाय बनाओ। तो एक तरफ यमराज होते हैं, एक तरफ गुरु महाराज होते हैं। इस शरीर को शरीरवत रखना और ऐसे मत जो अपने मन में बात याद करके बैठे हो, सबके उत्तर मिल जाएंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जब वहां पर पहुंचे, जाकर के उन्होंने चाय किया तो लोग कहते आप सब ठीक है। जब हमारा शरीर छूटने का टाइम होता है तब हमारी जितनी बीमारियां यहाँ की होती हैं सारी दूर हो जाती है। हमारी आत्मा बिल्कुल साफ हो जाती है, कोई बीमारी साथ लग के नहीं जाती। और ऐसे लेके जाते हैं जो कि कहते हैं वहां छोड़ के आए तो वहां तक छोड़ करके बाधा करते हैं। एक प्रमाण के लिए बात हमारे घर की है। हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा था और हम अर्थी बांध रहे थे। अभी तो हाल साथ है 4 दिनों की हरती बांध रहे थे, तो पिताजी की आत्मा को ले जाकर के सत्संग में बैठा, जहां से हम बाहर निकल के आए हैं, मोक्ष ले जा रहे हैं। तो अंदर जाकर के जहां गुरु महाराज की गद्दी है, सत्संग जहां पर पहुंचे तो पिताजी पीछे पीछे भागने लगे। बोले बाप नहीं बेटा, हमने कोई किसी का बेटा नहीं, अभी हम आपके बेटा हो सकते, हमारे बेटा हो, ये तो संसार चल रहा है। तो नहीं पीछे भागे तो एक भूत लगा अर्थी में, लेकिन इतनी जोर की हंसी लगी। हमने पिताजी आज भी मूर्ख बन रहे हैं। जो अच्छे अच्छे संत महात्मा इस चीज को चाहते हैं कि हमें सत्संग मिले, इस जगह पे आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी हमारे पीछे भागा। हंसी निकली इतनी जोर की कि काफी लोग बैठे थे, बोले वाह मजा आ गया है, कुछ कोई अनोखी चीज मिल गई। कुछ लोग चुगल भी होते हैं, तो हमारे छोटे भाई उनको ले गए और हम आपको देख रहे थे, बोले अब कोई वस्तु इन्हें मिल गई, हाथ लग गई पिता, अब जय राजा बन गई। एक जो कि हमारा कभी विरोध ना करे तो हमसे विमुख हो। 10वां का काम होता है तो हम तो आग लगा के बैठे चीज लेने, तो पैसा हमारी जेब भैया, तो सौदा लाने को आ जाएगा। छोटे भैया की बात कर रहे हैं, हमने क्या बताओ, आखिर बात हमसे गलती का हो गई, तुम हमसे नाराज कर रहे। बोले नाराज का हो गया, दसमा हो गया, मुझे बात हमने पता नहीं भगवान का बताइए बात का ऐसा हो गया। 10वां तक हमारा माइंड घूमता रहा, हम परेशान हैं। घर में कोई भी अगर अनबन हो जाए तो हमारे दिल में गुजरने लगती कि ऐसी बात क्या है, क्योंकि तो इतने बड़े से माइंड है।
चश्मा नहीं हुआ तब तक हम भैया पूछे भैया बताओ तो पागल की हो जानते चश्मा से बताइए। हमने जो आदमी हमसे कमाऊ बोले कि नाम पाए हमसे अकड़ी बोले तो हमें किसको दुख हुई, हमने पता नहीं क्या गलती हुई गई। चश्मे बारे में भैया अब बताई दो क्या गलती भाई कैजा बताओ तुम अर्थी बांधते सब रोते तुम हंसे का आओ पिता हमारे तुम्हारे आंसू बहाने निकले। हमने भैया यह इतनी बात है बोले हाँ है। हमने अब जा तुम्हें कब बताओ समय मिले तो अब घर को काम करो। बोले काम ना ये भाई बताओ ना तुम करो बोला कम करिए अलग। हमने जरूर दसवा तुझे कहते हुए तो हमारे बहनों ये कहेंगे बुलाए ऐसी बात है कहीं तुम है तो बताए मुझे जो तुम्हें मिलो है बात हो गई देखो हमने तुम नहीं मिल गली बड़े जब कुछ मिलो ही नहीं और मिलो तो तुम नहीं हो नहीं। हाँ तो बहनों ही साहब कान लगे हमें जब बताए दो देखो तमो तुम हंसे का है। हमने ऐसे इसलिए कि पिताजी सचखंड पहुंच वैकुंठ में से भजते पीछे हमारे इसलिए हम हंसे कि बताओ तुम तो बेवकूफी दे तुमने भक्ति करी भजन करो महात्मा कहे जाते पिताजी सब पूरा गाँव साधु बात करो लेकिन रह गए तो हमने अब हो तुम भजे तुम्हारे पीछे हम तो नरक नहीं है तुम काहे नरक में से निकल गए क्यों बाज रहे इसलिए आते जय बात है मैं बताइए यह बात खाओ पीने का मतलब तुम्हारी बात जीजा कहते तुमसे हम हार गए हमने हार हमें बताओ क्या तो अपनी कसम खाओ हमने तुम्हारी कसम क्या तुम्हारी अपनी कदम खाओ ना हमने हम तुम्हारी कदम खाओ तुम हमारी कदम खाओ। आई जो हुई तो देखो जी हमने असलियत ये है ताहू कितनों बदलाव करो कि हमें पूर्व जगह मिली जो भैया भैंसियां बनती भैया बचावारी मिली तब भाई हुई संगत कोई रकम जामे हो बदल रही हमने वाले रही हमने ले ले जहाँ रही रहे पुराने मकान जाओ मैं पूर्व दे दो जी मैं टाड़ो किसा नौते कह दे जा मैं रकम गड़ी उन्हें माल सारे बताए 20,000 रुपया खर्च करते हो हमने कहा भैया अपने कर्मन कर रहा हो अपनी मेहनत कर रहा हो कड़ी कहूँ है पिताजी ने कैसे हमें पाला आप लोगों ने बताया चुके कि गंगा जी के किनारे रान वाले जमीन हमारी सब कट गई वहां से आए बिहारी हालात थे बयान जमींदार थे तो उन्हें यहाँ पिताजी के सत्संग देव थे बाबा बोला गाँव से अपने उनकी संगत हमारे जैसी थी तो उन्हें खुश हो गया उन्हें कहते यहाँ बनाए लो 400 जगह करके खुदा पुल के उत्तर होती वहाँ बनाए वहाँ 2 साल बाद त्योहार कठिनाई मार देता पाट गई तो वह बाबा की भक्ति शक्ति जो भी मान चलो तो यहाँ आई गए यहाँ मान लो आज कोई कमी नहीं तो हमने पिताजी कितने थे कहा जो हम पढ़े पिताजी कहते मैं तो पढ़ दो अगर ऐसी बात है तुम चाहो तो बोले तो मालिक हमें रहे अलग अलग हमने मालिक हाथ बन गए हमें पैसा मिले किलो ना घर से मतलब है ना खेती से मतलब लड़का कमाए ले जाने जिसे परम शांति को अनुभव हुई हो उसे संसार में कोई चीज जरूरत नहीं। आप लोग देख रहे हैं 24 घंटा का सेवा क्यों कर रहे हैं आप लोग बात क्यों दौड़ रहे हैं इस बेटे मालूम कल क्या हालत थी हमारी पीलीभीत पूरे दिन चले पूरी रात चले और तो मेरे बिठौरा गांव सेवा करी सत्संग दो और उसके बाद पूरनपुर पहुंचे जाए के सत्संग दो और रात के 9 बजे तक सेवा करी 9 बजे के बाद ध्यान बैठे 12 बजे 4 पाई मिली 1:30 बजे उठे नहाए हमारे भद्राज मजा की सेवा में तत्पर है। ये कितनी कृपा है गुरु महाराज हम क्या कर सकते हैं लेकिन गुरु को जो कराना है वो करेगा उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। तो हमारी साथ संगत आपको भी प्यार से समझा रहे हैं कि दुनिया को बोलो मगर गुरु को नहीं बोलो। कौन से गुरु को ना बोलो सबसे पहला गुरु तुम्हारा है माता जिसने तुमको जन्म दिया है। दूसरा गुरु तुम्हारी बहन है जिसने बोलना सिखाया है। तीसरा गुरु तुम्हारा भाई है जिसने चलना सिखाया है। चौथा गुरु तुम्हारा पिता है जिसने गांव का भूगोल सिखाया है योग बनाया है।
फिर भी हमारे कई गुरु हैं, कक्षा 1 के गुरु हैं, जितने गुरु हैं, हमें छोड़ना किसी गुरु को नहीं है। हर गुरु को सम्मान देना है और इनका हमारे ऊपर कर्जा लगा हुआ है, इसे हमें वापस करना है। पिता का कर्जा माफ कर देंगे, भाई का कर्जा उतार देंगे, बहन का कर्जा उतार देंगे, लेकिन माँ का कर्जा कोई उतारने वाला नहीं उतार सकता। तो माँ का कर्जा कैसे उतरेगा? जब हम अध्यात्म गुरु के पास आए, जो परमात्मा से जुड़ा है, वो गुरु हमारे सारे कर्जा को मुक्त करवा देगा। ऐसा कोई कर्जा नहीं है जो मुक्त ना हो जाए। संसारी कर्जा आप लोग देख रहे हैं कैसे मुक्त करवा रहे हैं, आपका हो रहा है, लेकिन माँ का कर्जा कोई मुक्त कराने वाला नहीं, केवल गुरु के द्वारा। वो भी कौन सा गुरु? जो परमात्मा से जुड़ा है और परमात्मा जैसा कार्य कर रहा है। तो हमारे जब भी महापुरुष आए, उन्होंने हमें स्वतंत्र होने का वादा किया है कि संसार से हम स्वतंत्र हो जाएं, कर्जा से मुक्त हो जाएं, तब हम उस परमात्मा की गोद में बैठने लायक हैं। हुजूर महाराज ने फरमाया था कि जिस दिन तुम हमारा चेहरा हर जीव के अंदर देखने लग जाओगे, तभी तुम वहां सचखंड में रहने लायक बन जाओगे। तो उसी दिन से मैंने संकल्प दे दिया है, हर किसी जीव के अंदर हमारा गुरु प्रवेश करता है। हम आपको देखते हैं तो आपके अंदर हमारे गुरु का चेहरा दिखता है। हम आपकी मदद क्यों करते हैं? कि आपके अंदर हमारा गुरु बैठा है, इसलिए आपके दुख को हम देख नहीं सकते, अपना सर्वस्व दे देते हैं। कितनी भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, तुरंत आपने समर्पण है पर हाथ रखा, आपके रोग को अपने ऊपर ले लिया और गुरु को निहाल किया। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा परमात्मा को दुख ना हो, हमारे गुरु अंदर बैठा है उसे दुख ना हो। जब गुरु नामदान देता है तो आपके अंदर आपकी वो शक्ति को बैठा देता है कि आप लायक बन जाते हैं और उसी दिन से आप गुरु के समान बन जाते हैं। लेकिन हम गुरु की बात को मान नहीं सकते। गुरुमुखी उसी को कहते हैं जो गुरु के वचनों का पालन करता है। मनमुखी उसके करते हैं जो अपने मन से चलता है। तो आजकल मनमुखी तो है, गुरु के नाम तो ले लिया लेकिन रहे मनमुखी। हमारा कहना है कि दूसरे को दुख पहुंचाओ, जहां तक दे सकते, किसी के दुख है तो उसमें साझा करो। आप अगर स्वयं मर लेते, लेकिन नहीं, हम करते क्या है, अगर कोई दुखी है तो उसे धक्का दे रहे हैं और अपने से पैसे वाला उससे दोस्ती कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे को लालच मिल जाए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये 5 चीजें हमारी खतरनाक है और हमको नीचे ले जाती हैं। यही हमको दुख देने वाले हैं। इनमें से धूल तो हमारे पास शायद फटक नहीं पाए। न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न लालच है। केवल इतना ही लालच है कि जो हमारे खाता में 15 लाख हमारे पूरे हो जाए, हम भी यहाँ से रवाना हो जाए। जब तक 15 लाख हमारे पूरे नहीं होते हैं, तब तक ये दुनिया से हम छोड़ नहीं सकते। कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम यहाँ को छोड़ के नहीं जाते। तो यही प्रयास है आप लोगों को मिलाने का, आपका दुख दूर करने का, आपसे जुड़ने का, कि आप हमारे बन जाओ। यही नहीं हमसे नाम लो तो हमें गुरु बनाओ, ऐसा नहीं है कि सिर पर हाथ रखना। आपको एक ही बात बोला है कि पेट में छीन दादा छोड़ देना। आपने छोड़ दिया तो आपके गुरु पर है, और लेकिन नहीं, हम केवल अपने मतलब के लिए आते हैं। सुबह से शाम तक हमें इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम 1 गिलास पानी पिए। आपने देखा है, डेली का काम है। और जब आज सत्संग में ले जाने का काम हमने किया सत्संग, तो आज कितने लोग मरे, क्या इतने लोग मरे आते हैं इस बात से। अभी हमने बोल दिया था, फोन पर किसी ने फोन किया, हमने आज से दुआ बंद नहीं देंगे। और देखो इतने लोग हमारे आज सत्संग में बैठे हैं, इनको हम छोड़ने वाले नहीं। हमारे पास आओ या बताओ, नहीं छोड़ेंगे। और यही नहीं, आपका दुख ये दूर कर रहे हैं, इस बात का वादा करते हैं, हम अपने साथ में खंड ले जाकर के पहुंचाएंगे। आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे ही साथ देते हैं, साथ देते रहे। एक तिलनी होती है, आपने देखा है, गाय के पास जिसे कीचड़ बोलते हैं,
वो किल्ली गाय के धन में चिपटी रहती है, लेकिन क्या पीती है? खून। और बछड़ा 4-6 मीटर दूर बंधा होता है, उसका गठबलिया खुल जाए तो वो दूध पी के भाग जाता है। ऐसे हमारे कितने नजदीकी क्यों ना हो, जो हमारे बच्चों का पालन नहीं कर पाता, हमारे दर्शन करने से मुड़ता है, वो किल्ली के समान है। हमारा खून पीता है लेकिन हमारा अमृत उसको नहीं मिलता है। आज कम से कम नहीं तो 2 लाख को सचखंड भेजा है, जो कि आज यहाँ कीचड़ में फंसे थे उनको सचखंड में पहुंचाया है, इंसान बना दिया है। और हमारे ये औलाद कीचड़ बन रही है, बुराई तो नहीं कर रहे हैं। संत दर्श बढ़भागी पाइए, वो पुरुष बहुत ही भक्तशाली हैं जिनको संत के दर्शन मिलते हैं, और वो अभागे हैं जो सत्संग छोड़कर चले जाते हैं। अभी की बात है, जिसकी 40 साल उम्र हो गई, इलाज कराते कराते थक गया और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे संतान नहीं होगी। आके हमारे पास मत्था टेका, मैंने आशीर्वाद दिया तुमको 2 बेटे मिलेंगे। अभी की बात है, बेटा लेके आए, डिब्बा लड्डू पर रख गए, लेकिन उनके नसीब नहीं था सत्संग सुनने का। हमने कहा सत्संग सुनो उसके बाद चले जाना। कहाँ गए? साधु के भी बच्चे नहीं होते थे, उनके लड़के का जन्म हुआ और उनके यहाँ लड़के देखने के लिए चलेगा, तो जा रहा था। अभी तुम्हारे सामने बोले कि लड़का 2 मिनट के बाद देखना जाके, लड़का अच्छा है, जो डॉक्टर ने बोल दिया था ये मर गया है, हमारे लिए फोन किया, हमारे हिसाब से हुआ है, हमने बच्चा अच्छा कहा है, डॉक्टर का बच्चा खत्म हो गया, ऑपरेशन होगा। ठीक, अभी की बात है, सुबह अभी जब फोन हुआ तो हमने कहा बच्चा तो सही है भैया, नॉर्मल जन्म होगा। उन्होंने कहा 40,000 रुपया जमा करो, जमा करवा लिए, ऑपरेशन होने जा रहा था। इधर लग गया फोन, हमने चलो भैया करो तैयारी। हमने करी गुरु जी से अरदास, अंदर ले जा रहे थे किलिया बेटा के ऑपरेशन के लिए, और बच्चा रोने लगा किलिया पर। फोन नहीं काटा, हमने भैया जी बच्चा किसका रो रहा है? बोले तुम कौन बोल रहे हो? हमने परमात्मा के सेवादार बोल रहे हैं। बोलो बच्चा किसका रो रहा है? बोले क्या बताया जी, कहाँ रहते हो? हम लोग कहीं रहते हो। कितने पैसे तय किए तुमने? कह दिया बच्चा मर गया है। बच्चा रो कैसे रहा? मरा हुआ बच्चा। भाई गरीब का खून चूस हो गए, ये क्या चलनी है? हमें पैसा पैदा करने के लिए कितने साधन बनाए परमात्मा ने। कोई बिजनेस करने लग जाओ, नौकरी करने लग जाओ, लेकिन गरीब का खून चूस करके पैसा लेना गलत। आते हो दर्शन करने के लिए गाड़ी लेके, डॉक्टर ने भी आ गया, हमने बोल दिया दर्शन कर रहा है अस्पताल। अभी आप सामने बोले कहाँ पर? हमने यहाँ पर है पतराजगंज में। बोले ऐसा कौन तो बच्चा जन्म दिया, वो भी जिंदा कर दिया। अरे मरे जिंदा करते होते, हमारी घरवाली भी जिंदा होती, हमारे पिता भी जिंदा होते, हमारी माँ भी जिंदा होती। जिसके परमात्मा ने सांसें दिल के दी हैं उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो तो बढ़ने ही बढ़ने। फिर भी लड्डू यहाँ रखे, क्या लड्डू भूखे थे, हमें लड्डू देने आए। अरे अपना जीवन याद करते हैं, बात है सत्संग छोड़। तो जब परमात्मा की दया होती है तभी हमको संत मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत में उन्होंने अपना ज्ञान दिया अर्जुन को, अर्जुन तैयार नहीं होते थे कि हम परिवार वालों को कैसे अत्याचार करेंगे, हम गुरु को कैसे मारेंगे, बाबा को कैसे मारेंगे, ये हमारे भाई को कैसे मारेंगे। तो भगवान कहा अरे इन्होंने तुम्हारा राज्य लिया, तुम्हारा जीवन आराम करे, 12 साल तुमको वनवास में रखा, कितना तुमको तंग कर रहे हैं। तो अर्जुन कहने लगे आता है तो भाई कोई बात नहीं। देखो धर्म का अधर्म का क्या होता है। अर्जुन पांडव ये धार्मिक थे, इतना दुख उठाया, लेकिन उन्होंने भाई के लिए कभी अत्याचार के लिए तैयार किया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये तुम्हें करना ही होगा, जो परमात्मा की मर्जी है उसे करना पड़ेगा। बोले ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा है कहाँ? बोले अभी दिखाता है। तब उन्होंने कहा कि देखो ये दुनिया कैसे है। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और मुंह फैलाया, तो उन्होंने देखा कि जितने उनके वेद पितामह करण, जितने भी गुरु उनके सब मरे थे। आने गए ये तो हमारे दोस्त हैं, जो देख रहे हैं तो मरे ही पड़े, नहीं मालूम का, इससे उनकी बातें मान लेते हैं। ठीक
थोड़ी देर में उनकी अकल आ गई, उन्हें योग माया से उनको कदमा कर दिया, उन्हें चलो आप लोग नहीं करें। अर्जुन कहा बोले महाराज आप ये बताओ आप हैं कौन, कितनी भुजाएं, इतने बड़े दांत, इतना बड़ा पूरा संसार सब आपके मुंह के अंदर है। हम तो आपको मान रहे थे कि हमारे सखा हमारे मित्र हैं, आपने कभी बताया नहीं, कितनी बार हमको गाली बकी आपके लिए, उल्टा सीधा भी कहा। बोले कोई बात नहीं, संत तो भगवान बड़े दयालु होते हैं, कभी किसी को कुछ नहीं कहते। तब अर्जुन तैयार हुआ, महाभारत करना बड़ा करा। तो आजकल हमारे संसार में कुछ लोग कहते हैं अरे वो काल भगवान है, श्री कृष्ण भगवान थोड़े है, उन्होंने दुनिया मरवा दी। कौन मारा उन्होंने? दुराचारी, जो कि दूसरे को सताने वाले। इसीलिए संत महापुरुष आपके कल्याण के लिए आते हैं, कल्याण करते हैं। और संत के पास किसी जाते हैं, सुखी के लिए जाते हैं, हर कोई अपना सुख बताता है, लेकिन हमें सुख आपसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। हमें खुद मालूम होता है कि आप सुखी तो आप हमें कर देते हैं। इसीलिए संत की शरण जो पड़ता है वो अमरता में पहुंच जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है, सारे पापों से छुटकारा पा करके मोक्ष को पा देता है। बोलो सतगुरु महाराज की। हमारा सत्संग इस राम की तरफ है, आगे सत्संग फिर आपको होली के बाद में संगत कराएं। आज हमारे जितने भी हमारे आश्रम है सब में अपना सत्संग चल रहा है। आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, तो 20 आश्रम है, 20 सत्संग चल रहा है, इसलिए हमारी संगत आता है।